जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, जन्माष्टमी भारतवर्ष में ही नहीं किंतु विदेशों में भी उतने ही उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त पूरे साल उनके जन्म तिथि का इंतजार करते हैं और जन्माष्टमी पर बड़े ही भक्तिभाव से उनका स्नान, पूजन और प्रसाद बनाकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि इस बार जन्माष्टमी पर बहुत सी असमंजस्य हो रही है। भक्तों के मन में कई सवाल हैं, जैसे जन्माष्टमी 6 सितंबर है या 7 सितंबर को। कई लोगों ने अलग अलग मत रखकर भक्तों को उलझन में डाल दिया है कि आखिरकार ठाकुर जी का व्रत कब रखना है, उनका जन्मोत्सव कब मनाना है, उनकी आरती कब करना है, सही मुहूर्त क्या होगा उनकी पूजा का। इसके चलते अनिरुद्धाचार्य जी के पास भी भक्तों की ओर से इस तरह के कई प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए गुरु जी ने सभी सवालों का स्पष्ट उत्तर देने के लिए और भक्तों को उलझन से मुक्त करने के लिए सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझाया है। जैसे किस दिन व्रत रखना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से विधि को संपन्न करना है, कौन से भक्त इस व्रत को कर सकते हैं और जन्माष्टमी के दिन कौन से कार्य अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। तो यदि आप भी इन सभी सवालों का उत्तर ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जो स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत ही शुभ घड़ी में हुआ था। उस दिन बुधवार का दिन था और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और उस दिन तिथि अष्टमी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और उनकी तिथि भी सबसे अधिक। इस बार कई भक्त इस उलझन में है कि कब वो लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाना है। जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है, 6 सितंबर या 7 सितंबर, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि 2 दिनों तक चलेगी और इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र भी 2 दिनों तक देखा जा सकता है। इस परेशानी में हमें जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए और किस दिन व्रत धारण करना चाहिए, इस पर सारे भक्त असमंजस में पड़ चुके हैं। गुरु जी ने जन्माष्टमी से संबंधित हर तरह की जानकारी अपने भक्तों के साथ साझा की है और कहा है कि जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिसका पुण्य 100 एकादशियों के व्रत के समान प्राप्त होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदैव ही बरसती रहे। वे कहते हैं कि कई बार हम केवल रात को जन्माष्टमी की तैयारियां करते हैं, सजावट करते हैं, लड्डू गोपाल का झूला सजाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, किंतु पूरे दिन कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जन्माष्टमी का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए आपको गुरु जी के बताए हुए उन कार्यों को अवश्य करना चाहिए ताकि आप जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त कर सकें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें जन्माष्टमी पर अवश्य करनी चाहिए। गुरु जी के अनुसार सबसे पहला कार्य जो है वो सुबह जल्दी उठकर गौशाला में जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि गौ माता ठाकुर जी को कितनी अधिक प्रिय है और यदि जन्माष्टमी के दिन गौ माता को याद नहीं किया जाए तो जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन आपको गौशाला में अवश्य जाना चाहिए और हो सके तो गौ की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है क्योंकि गांव में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है और लंबे समय से मुसीबतों से परेशान हैं, तो गौ सेवा उनके लिए सबसे उत्तम होगी। गौशाला में गायों को भोजन भी करवाएं और कुछ पैसे भी अवश्य दान करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है गौमूत्र का छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, जब किसी घर में गौमूत्र से छिड़काव किया जाता है तो हमारे गोपाल इस कार्य से अधिक प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी पर तो यह कार्य अवश्य ही करें। जिस जगह पर आप ठाकुर जी की पूजा करना चाहते हैं वहां सबसे पहले गौमूत्र का छिड़काव करने के पश्चात पूजन करें। ऐसे में वो पूजा स्थल और भी पवित्र हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी का पूजन सबसे पहले करना। ठाकुर जी की पूजा